हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स। बच्चे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो आज हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। आप जानते हैं चैप्टर से पहले इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन में बेसिक होता है। अगर आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आ गई तो आपको चैप्टर बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। और क्लास 10th वालों स्पेशली आपको अभी न्यू क्लास में हो, थोड़ा सा डर भी होगा कि क्लास 10th का बोर्ड होगा। सो डोंट वरी स्टूडेंट्स, हम आपके साथ हैं। जहाँ भी आपको ज़रूरत होगी ऑलवेज वी आर देयर। तो अब आपका चैप्टर है बच्चे फर्स्ट रियल नंबर्स। और सबसे पहले बच्चों को होगा कि देखिए चैप्टर का नाम क्या है, रियल नंबर्स होते क्या हैं। आज हम पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी आपको ना थोड़ा बेसिक पे आना है। देखिए आपके सामने दिख रहे होंगे दो, एक रैशनल और इरेशनल, ठीक है। इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम करते हैं बेसिक से। आपने बचपन में ही पढ़ा होगा, सभी बच्चों ने पढ़ा है, स्टार्ट वहीं से किया है, नर्सरी में किया ना बच्चे। वहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर्स। कौन से वाले होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं जो आप काउंटिंग सीखते हो, 1 2 3 4 5 सो ऑन, ठीक है। वो होते हैं आपके नेचुरल नंबर्स। जो भी आगे आप काउंटिंग जितनी भी पढ़ते हो वो सारे आगे नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट बच्चे आपके पास दिख रहे हो, ये नेचुरल नीचे है। ये अब अभी आप ना इसको अपनी फैमिली मान के चलो। देखिए ये बच्चे, ये मदर फादर पेरेंट्स और ये ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। तो बच्चे सबसे छोटे हैं, मीन्स कि ये जो बच्चे हैं ना, ये इनके ऊपर इनका रोल है। ये नेचुरल जो है होल के अंदर आते हैं, होल जो है वो इंटीजर्स के अंदर आते हैं, और इंटीजर्स जो है वो रैशनल के अंदर आते हैं, ठीक है। ये सारे एक दूसरे के अंदर आते हैं, ठीक है। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल हैं, और जितने भी होल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स में भी आते हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं वो रैशनल में भी आते हैं, ठीक है। बट हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते। देखो हम सारे रेशनल नंबर्स को इंटीजर्स में नहीं ला सकते, हम इंटीजर्स को होल नहीं बोल सकते, ना ही ला सकते हैं, और सारे होल को नेचुरल नहीं बोल सकते। अब क्यों नहीं बोल सकते, देखिए अभी आपने पहला डिस्कस किया नेचुरल, ठीक है। तो नेचुरल में जो है आपका 1 2 3 एंड सो ऑन काउंटिंग होगी। बच्चे होल में क्या होता है, होल में बिल्कुल आपकी बेसिक वही नेचुरल काउंटिंग आती है, बट इसमें फ़र्क क्या है, यहाँ पे आपको ज़ीरो को ऐड करना पड़ता है। किसको ऐड करना पड़ता है, ज़ीरो को। आप छोटी बेबी हो, अभी आप थोड़ा सा और बढ़ रहे हो, आपकी एज बढ़ रही है, तो आप में चेंजेस आएंगी ना। तो ये वैसे के वैसे बच्चे तो नहीं रहोगे। तो ये 1 2 3 4 5 सो ऑन था, अब इसमें क्या बढ़ गया, अब इसमें ज़ीरो आ गया। तो ये क्या बन गया, होल नंबर। क्या बन गया बच्चे, होल नंबर। ये बन गया होल नंबर। बिल्कुल सेम बेसिक वही है, बस स्टार्ट कहाँ से होगा, ज़ीरो। जब इसमें ज़ीरो आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, होल नंबर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बच्चे बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। कि जिन भी बच्चों को 9th में कोई कन्फ्यूज़न रही हो मैथ्स की, या फिर इनकेस 8th में, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हमारे स्टेट में, जम्मू में भी हमारे बच्चों को बहुत डिफ़िकल्टी इन्होंने ली है। तो जैसे कोविड का था पहले, बच्चों को, बहुत सारे बच्चों में मैथ्स में इतनी डिफ़िकल्टीज़ आई कि उनका 1 to 2 ईयर घर में ही हो गया ना। तो इसलिए बहुत सारे बच्चों को डिफ़िकल्टी है। तो हम बेसिक से करवाएंगे, इसमें डोंट वरी बच्चे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अगर किसी को भी कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। बच्चे नेचुरल हो गया, होल हो गया। अब उसके बाद होल भी कोई क्लियर है आपको कि ज़ीरो से स्टार्ट होता है, बाकी आपकी काउंटिंग होती है, राइट। अब नेक्स्ट है हमारे पास इंटीजर्स। देखिए नेचुरल होल के अंदर आ गया, अब होल इंटीजर्स के अंदर आ गया। बट होता क्या है, इसमें सारे होल नंबर्स हैं, पॉजिटिव हैं, ये सारे पॉजिटिव होते हैं। बट यहाँ पे नेगेटिव भी आ गए। जैसे आप इंटीजर्स आपने देखा होगा ना, आपने छोटी क्लासेस में नंबर लाइन करवाते हैं, आपको नंबर लाइन करवाते हैं ना। ये आपकी राइट साइड पे आपके पॉजिटिव वाले नंबर होते हैं, ठीक है। और लेफ़्ट साइड और सो ऑन ऐसे करके चलते जाते हैं, और आपके लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वाले नंबर होते हैं, राइट। तो ये सारे आपके बन जाते हैं इंटीजर्स। ये क्या बनते हैं आपके, इंटीजर्स। ये आपके आ जाते हैं इंटीजर्स। अब आपका है रैशनल नंबर। देखिए बच्चे रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल में आपके आते हैं PYQ फॉर्म वाले नंबर्स। कौन से आते हैं, मैं यहीं पे लिखती हूँ, PYQ फॉर्म वाले नंबर्स आ जाते हैं, डेसिमल वाले नंबर्स आ जाते हैं, और यहाँ पे नेगेटिव वाले, नेगेटिव वाले नंबर्स आ गए, नेगेटिव डेसिमल वाले नंबर्स आ गए, ठीक है बच्चे। तो इसमें रैशनल में कौन से नंबर्स आते हैं, PYQ फॉर्म आ गए, डेसिमल वाले नंबर्स आ गए, और नेगेटिव वाले नंबर्स आ गए। तो ये सारे आपके नंबर्स आ गए रैशनल में। अब रैशनल के अंदर ये सारे इंक्लूड होते हैं, नेचुरल भी आ जाते हैं, होल भी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, और ये हो गए PYQ फॉर्म वाले। अभी इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बच्चे। PYQ फॉर्म वाले नंबर्स कौन से होते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे बनते हैं PYQ फॉर्म वाले नंबर्स, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो PYQ फॉर्म वाले आपके नंबर्स जो हैं वो होते हैं PYQ फॉर्म। बच्चे देखिए अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब आपके पास कोई
मैंने लिख दिया 4। कुछ बच्चों को होगा कि ये 4 तो पी वाई क्यू फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। मैक्सिमम जो पी वाई क्यू फॉर्म की पहचान होती है ना, उसको हम रैशनल की फॉर्म में लिखते हैं। अगर किसी ने रैशनल बोल दिया तो ऑन द स्पॉट माइंड में आता है कि पी वाई क्यू फॉर्म में लिखना है। बट अगर आपके पास 4 होगा तो क्या ये रैशनल है? आप बताओ। देखिए, इसको हम यस ये रैशनल है बच्चे, हम इसको रैशनल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इसके नीचे डिनोमिनेटर लगा दिया 1, हमारे पास कोई भी न्यूमरेटर होता है, अगर वो सिंगल है हम उसको डिनोमिनेटर 1 लगा सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। अगर हम 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम आएगा, हमारा आंसर 4 ही आएगा। तो ये पी वाई क्यू फॉर्म में है। यस, ये किसकी फॉर्म में है? पी वाई क्यू फॉर्म में है। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर है। ने हमने और क्या डिस्कस किया यहाँ पे पढ़ा अभी हमने, जैसे 0.33 सो ऑन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो नंबर्स हम डिवाइड करते हैं, बट डिवाइड करने के बाद वो नंबर्स सेम नंबर्स रिपीट होता रहता है, तो वो रैशनल में आ जाते हैं। हमारा नंबर रिपीट होता रहता है बट किसी लिमिट तक भी, चाहे वो जितना मर्जी लंबा जाए, बट नंबर हमेशा सेम नंबर रिपीट होता है, तो वो रैशनल में आते हैं। ठीक है, और बाकी आगे हमारे अगर माइनस वाले नंबर्स आ जाएंगे, डेसिमल में आ जाएंगे, तो वो हमारे आते हैं रैशनल नंबर्स में। ठीक है, अब देखिए बच्चे, ये तो हमने रैशनल तो हमने डिस्कस कर लिया। आई थिंक कि आपको यहाँ पे पूरा क्लियर दिख रहा है। तो अभी हमने रैशनल डिस्कस कर लिया, बट देखिए आप ये दूर से एक इरेशनल बैठा हुआ है। अरे भाई, आप क्यों अकेले बैठी हो? क्या हो गया? ये उदास बैठा है, ये सारे एक क्लब बना के बैठे हैं और ये अकेला बेचारा बैठा हुआ है। तो ये क्यों बैठा है? देखिए, ये बोल रहा है कि मुझे आप सब क्लब में नहीं आना, इसको पसंद नहीं है, इसको अकेले रहना पसंद है। बट इसके पास 3 ही फ्रेंड्स हैं। अब देखो इसके फ्रेंड्स कौन से हैं, ये है इरेशनल नंबर। इसके पास इसके फ्रेंड्स कौन से हैं? रैशनल के पास तो बहुत सारे हैं, रैशनल के पास तो बहुत सारे हैं ना, अंदर सारे नेचुरल, होल, इंटीजर्स, ये सारे आते हैं। बट इरेशनल में आपके पास आता है पहला पाई। अब आपके माइंड में होगा मैम पाई तो ऑलरेडी पी वाई क्यू फॉर्म में होता है, 22/7। यस, आपने बहुत सारी 7th 8th से ये करते आ रहे हो कि 22/7 वैल्यू यूज़ करते आ रहे हो, तो वो पी वाई क्यू फॉर्म में हो गया। बट अभी हम इसका बताते हैं, वो एक शॉर्ट फॉर्म होती है बच्चे, कि आप लोगों को डिफ़िकल्टी ना हो निकालने में, इसलिए पाई की वैल्यू जो है ना वो शॉर्ट में लिखी जाती है 22/7। एक्चुअल में जो उसकी वैल्यू होती है ना, तो वो 3.14 ब्ला 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 सो ऑन ऐसे होती है। ठीक है, तो वो आगे बहुत कंटिन्यू जाती है और उसका कोई एंड नहीं होता। तो जहाँ पे आपका उस नंबर का कोई एंड ना हो और नंबर सेम ना आ रहा हो, देखिए अभी हमने रैशनल की बात की थी, बट रैशनल में हमने बोला था कि वो नंबर्स कंटिन्यू जाएगा बट किस सेम नंबर रिपीट होगा, तो वो रैशनल में आएगा। क्योंकि 0.333 सो ऑन तो हम लिख देते हैं 0.34। ठीक है, तो बट यहाँ पे ई रैशनल की बात है, तो ये नंबर जो है ना, ये आपका यहाँ पे अनलिमिटेड चलता जाएगा और साथ में सेम नंबर रिपीट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर बच्चे? ये हमारी शॉर्ट फॉर्म का हम यूज़ करते हैं, बट एक्चुअल में जो पाई की वैल्यू होती है वो 3.14 सो ऑन होती है, इसलिए ये इरेशनल में आती है। फर्स्ट। सेकेंड हमारी आ गई रूट्स की वैल्यू। देखिए रूट 15, अब ये कैसे नहीं है, अभी हम रूट की वैल्यूज़ को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इरेशनल की बात है हमारी, तो इरेशनल में हमारा जो अभी हम इरेशनल की बात करें रूट की, राइट, इरेशनल। अब देखिए, अभी हमारी बात थी रूट 15। बच्चे रूट 15 जो है ना वो परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है? क्योंकि रूट 15 की जो वैल्यू है वो डेसिमल में आएगी, और सो ऑन चलती है वो। इरेशनल में जो रूट्स की वैल्यू होती है ना, वो कौन सी होती हैं? जैसे जो मैं क्लियरली बताती हूँ बच्चे, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखते हैं, सीधी सी सिंपल सी बात है। आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे इरेशनल में वो वाले रूट्स की वैल्यू आएंगी जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, बस ये याद रख लो। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो परफेक्ट स्क्वायर है वो सारी रैशनल में जाएंगी। अभी हम बताते हैं, देखिए यहाँ पे रैशनल में आएंगी और वो इरेशनल में जाएंगी। रैशनल में कौन सी जाएंगी? रैशनल में कौन सी जाएंगी पहले देखो। रैशनल में हमारा सबसे पहला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है? 4, नेक्स्ट 9, नेक्स्ट 16, 25, नेक्स्ट ऐसे ऐसे चलते जाओ 36 हो ऑन। ठीक है, अब देखो 4 रूट 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का। 9 किसका है? 3 का। 16 किसका है? 4 का। 25 किसका है? 5 का। एंड 36 किसका है? 6 का। सो ऑन, ये आगे हमारे परफेक्ट स्क्वायर। अब इनको हम रैशनल में चेंज कर सकते हैं। यस यस कर सकते हैं ना बच्चे। बट ये देखिए, ये हमारे आगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। अब देखिए रूट 4 था तो हमारा रूट 2 आ गया, रूट 3 आ गया, रूट 5 आ गया, रूट 7 आ गया, रूट 8 आ गया,
सॉरी √6 भी हैं, ये सारे हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं। देखिए इनके परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता ना, तो ये सारे हमारे नंबर्स आ गए इरेशनल में, जिनकी एग्जैक्ट परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यूज़ नहीं निकलती हैं। क्लियर बच्चे? एनी डाउट? प्लीज़ टेल मी, अगर कोई डाउट है मेरे बच्चों को प्लीज़ बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपका 10th बहुत मायने रखता है बच्चे। अगर बेसिक अच्छे से पढ़ लोगे तो आगे कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अब नेक्स्ट है हमारा बच्चे माइनस की वैल्यूज़, और सेम अभी हमने बता दिया, वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया कि अगर हम किसी टर्म को डिवाइड करते हैं और उसकी वैल्यू कंटिन्यू चलती रहती है बट किसी भी एंड पे वो ख़त्म नहीं होगी, और वो डिफरेंट वैल्यूज़ डिफरेंट डिजिट्स आ रहे हैं ना, वो नंबर्स आ रहे हैं, तो वो आपकी इरेशनल में आएगी। अगर सेम नंबर्स वाली वैल्यू आएगी तो वो रेशनल में आ जाएगी। क्लियर बच्चे? एनी डाउट? और अभी अब देखिए, अब आपको रेशनल और इरेशनल का बिल्कुल मुझे लग रहा है कि कंसेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, तो अगर अब रेशनल और इरेशनल ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? रियल नंबर्स। क्या बनाते हैं बच्चे? रियल नंबर्स। यहाँ से आपका बनता है रियल नंबर्स। अभी हमने, हमारे चैप्टर का नाम था रियल नंबर्स, तो हमने ये डिस्कस किया कि जो रैशनल और इरेशनल नंबर मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों, ये सारे रैशनल और इरेशनल ये दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं? रियल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल, नेचुरल, इरेशनल, दे when they mix up they make a real numbers। ठीक है बच्चे? any confusion? now our next topic is composite versus prime number। क्या है बच्चे? composite versus prime number। तो अब देखिए कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। बहुत सारे बच्चों ने प्राइम नंबर शुरू से करते आ रहे हैं, 4th 5th से शुरू हो जाती है कंपोजिट और प्राइम नंबर्स। ठीक है, बट फिर से आज डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बच्चे, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में क्या बताऊंगी, मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बता देती हूँ। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 के और खुद के टेबल में आते हैं, बस 1 के, द नंबर्स विच कम्स इन द टेबल ऑफ 1 एंड इटसेल्फ। बस सिंपल सी, बच्चे ऐसे तो डेफिनेशंस लर्न करोगे फिर भी कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल सी हिंदी में याद रखो, जो नंबर्स 1 के और खुद के टेबल में आते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। द नंबर्स which comes in the table of 1 and itself। अब देखिए, अब डिस्कस करते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं जो प्राइम नंबर्स हैं। देखिए पहला हमारा नंबर 2, 1 को हम नहीं लेंगे क्योंकि 1 तो सिर्फ 1 के टेबल में आता है। पहला नंबर है 2, 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है। 3 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है। 5 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। 7 1 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है। 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11, नेक्स्ट 13, नेक्स्ट 17, नेक्स्ट 19, सो ऑन। ये बच्चे ऐसे ही आपको निकालना है। जो नंबर्स 1 के और खुद के टेबल में आते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। और कंपोजिट क्या होते हैं बच्चे? कंपोजिट नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं जो 2 से ज़्यादा टेबल्स में आते हैं, जो 2 से ज़्यादा टेबल्स में आते हैं। अब देखिए हमारा 2 जो है 1 के और खुद के टेबल में आता है, 3 1 के और खुद में। अब 2 और 3 तो नहीं है, तो फिर हमारा नेक्स्ट कौन सा होगा? 4। 4 किस किस के टेबल में आता है? देखिए 4 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है। 3 टेबल्स में हो गया। तो 2 से ज़्यादा अगर टेबल्स में आ जाएगा तो वो कंपोजिट नंबर होगा। नेक्स्ट फिर हमारा कौन सा होगा? 5 नहीं होगा, बिकॉज वो 1 और 5 के टेबल में आता है तो वो प्राइम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा होगा 6। 6 किस किस के टेबल में आता है? 1 के, 2 के, 3 के और 6 के, हो गए 2 से ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होगा 8। किस किस के टेबल में आता है? 1 के, 2 के, 4 के और 8 के। नेक्स्ट हमारा हो गया 9, 1 के, 3 के और 9 के। 10 1 के, 2 के और 5 के और देन 10 के। तो बच्चे ऐसे ही आपने कंपोजिट नंबर्स निकालने हैं। जो 2 से ज़्यादा टेबल्स में आते हैं वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं जो 1 के और खुद के टेबल में आते हैं। ठीक है बच्चे, एनी डाउट प्लीज़ टेल मी इन कमेंट बॉक्स बच्चे। अच्छा बच्चे, सबसे हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। ठीक है बच्चे, याद रखना। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। कौन सा होता है बच्चे? 4। ठीक है, और हमारे बच्चे ये जो 2 नंबर्स है ना, 0 और 1, दे बोथ आर नाइदर कंपोजिट नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। दे बोथ आर, दोनों नहीं होते ये, ना ही कंपोजिट होते हैं ना ही प्राइम होते हैं, तो ये दोनों को भूल जाओ। बाकी हमारे 2 हमारा प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और 4 हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर्स है। नाउ
our let's now our next topic is प्राइम फैक्टराइजेशन। बच्चे प्राइम इस चैप्टर में बहुत ये एक एक्सरसाइज तो ऑलमोस्ट इसी के ऊपर डिपेंड है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी आपने ना प्राइम नंबर्स पढ़ लिए, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन की बात करते हैं। प्राइम नंबर्स तो आपने पढ़ लिए, फैक्टर्स क्या होते हैं बच्चे। अब देखिए, अभी मैंने एक नंबर लिया, चलो लेट अस टेक अ नंबर, इजी सा नंबर लेते हैं कोई, चलो पहले 6 ले लेते हैं, ठीक है। 6 ले लिया। अब देखो 6 जो है किस किस के टेबल में आता है, ठीक है, किस किस के टेबल में आता है। 6 आता है आपका 1 के टेबल में, 6 आता है अभी आपके 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, और 6 आता है 6 के टेबल में, ठीक है। तो ये जो 6 आता है ना, किस किस के टेबल में आता है, ये सारे क्या बन गए इसके फैक्टर्स। क्या बन गए इसके बच्चे फैक्टर्स। और यही जो नंबर मैंने लिखे हैं ना, अगर मैं इसको ये देखो 1 कितने का 6 बनेगा, 1 6 का, चलो मैं यहाँ पे फेयरली करती हूँ। 1 कितने का 6 बनेगा, 6 का। 2 कितने का 6 बनता है, 2 3 का 6 होता है। 3 कितने का 6 होता है, 3 2 का 6 होता है। 6 कितने का 6 होता है, 6 1 का 6 होता है। तो देखिए जब हमने ये नंबर ऐसे मल्टीप्लाई करके बताए ना, वो बन गए इसके मल्टीपल। ये जो नंबर है ना, ये हमारा, ये जो इसके फैक्टर्स है, तो ये क्या है, ये इसका मल्टीपल है। बच्चे मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स की यहाँ पे नीड नहीं है बट फिर भी मैं करवा देती हूँ। मल्टीपल्स होते हैं 6 का, आप समझो कि आपको उसका टेबल ही लिखना है, उसका टेबल ही लिखना है 6 का। जैसे 6 के मल्टीपल्स हो गए 6 18 24 सो ऑन, 6 का टेबल लिख दे, ये हो गए उसके मल्टीपल्स, ठीक है। तो ये जो नंबर हैं ये इसके फैक्टर्स निकल के आते हैं, ठीक है। तो अब फैक्टर्स मीन्स कि क्या हो गया, जो नंबर किस किस के वो टेबल में आता है उसको बोलते हैं फैक्टर्स। बट यहाँ पे आपको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। सेम आपको डिवाइड ही करना होता है, बट किन नंबर से करना होता है, प्राइम नंबर से करना होता है बच्चे। नाउ अभी हमने एक नंबर लिया और यहाँ पे 6000, ठीक है। क्या नंबर है हमारे पास, 6000। तो 6000 का अभी हम करेंगे 6000, इसकी हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। इस तरीके से करनी है आपको 6000। तो ये है आपका देखिए, अब प्राइम फैक्टराइजेशन से करनी है तो आपने कोशिश करनी है कि जो स्मॉलेस्ट। अब बच्चे क्या करते हैं, कई बार क्या हो जाता है, बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि मैम हमने तो स्टार्टिंग में हमें 6000 था, हमें लगा था हम 3 से कर देंगे तो हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे तो हम पहले 2 से आना था, हमने मिस्टेक कर दी। बच्चे ऐसा कुछ नहीं होता, आप किसी से भी कर दो, आप 2 से करो 3 से करो, बट कोशिश हमेशा ये क्या होती है कि आप जैसे आप 3 4 भाई बहन हो, तो आप हमेशा सबसे पहले जो भी कोई नई चीज़ आती है, खाने को चीज़ आती है, तो किसको देते हो पहले बच्चे, छोटे वाले को देते हो ना। तो इसलिए हमेशा प्रेफरेंस जो है ना छोटों को पहले दी जाती है, तो छोटे नंबर को पहले लिख दो आप, ठीक है। तो प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है हमारा 2। अभी यहाँ पे ना जब भी आपको डिविजिबिलिटीज़ करनी है ना बच्चे, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है ना, यहाँ पे डिविजिबिलिटीज़ बहुत ज़रूरी है, वो आनी चाहिए। क्योंकि डिविजिबिलिटीज़ आती होंगी ना, तो आपको बहुत ईजिली पता चल जाएगा कि वो नंबर 2 से जाएगा, वो नंबर 3 से जाएगा, और 4 5 से। तो मेरे चैनल पर आप जाओ, मैंने सारी डिविजिबिलिटीज़ करवाई हैं बच्चे, वहाँ पर आप अच्छे से उनको लर्न करो। उसके बाद आपको डिविजिबिलिटीज़ में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। जब भी आपको कोई डिविजिबल करना है, किसी को डिवाइड करने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। अच्छा, इसको देखो कैसे करना है। 2 के टेबल में 6 आता है, येस 2 3 का 6, तो आगे ये 30, ठीक है। नेक्स्ट 3000 है, तो येस 2 के टेबल में 3000 जाएगा, ये आपका 2 से ही जाएगा। 2 15 का 30, और आगे 2 0, तो अगेन ये आपका 2 से ही कर दो। 2 7 का 14, क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी होती है 0 2 4 6 8। अगर ये डिजिट आपको यूनिट डिजिट में दिखते हैं, लास्ट डिजिट में दिखते हैं, या 0 या 2 या 4 या 6 या 8, तो वो नंबर पूरा 2 से चला जाता है। इसलिए मैं करी, क्योंकि लास्ट में 0 है तो ये सारे नंबर 2 से जाएंगे। 2 7 का 14, देखिए 15 तो नहीं आता 2 के टेबल में, बट 14 आता है 7 का, तो 1 कैरी बच गया, ये बच के बन गए 10। तो हम करेंगे 2 5 का 10 होता है, और ये 0 फिर से आ गया, ठीक है। तो अब फिर से ये 2 से ही जाएगा। 2 के टेबल में 7 नहीं आता, बट 2 3 का 6, 1 कैरी बन गया, ये 15 हो गया। 2 7 का 14, 1 कैरी हो गया, ये 10 बन गया। 2 5 का 10 अगेन, अच्छा सॉरी, अब ये 2 से नहीं जाएगा, बट हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 3 की होती है सम ऑफ डिजिट्स, 7 + 3 10, 10 + 5 15, येस ये 3 से जाएगा। तो 3 से हम करेंगे, ये जाएगा 3 1 का 3, 3 2 का 6, 1 कैरी, 3 5 का 15। तो अब इसको चेक करो, ये 8 बन रहा, तो 8 3 की डिविजिबिलिटी नहीं है, ये जाएगा अब आपका 5 से। 5 2 का 10, 2 कैरी, 5 5 का
25। अब अगेन 5 से जाएगा, 5 5 का 25, 5 1 का 5। तो बच्चे हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई, ये होती है हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन। बस आपको ये जो नंबर लिखा था 6000, उसको आपको ये जो आगे आपने इसके ये प्राइम फैक्टर्स निकाले ना, ये लिख देने हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, देन उसके बाद 3 एंड 5 5 5, ये आ गई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशंस। बच्चे एनी कन्फ्यूज़न? अगर कोई कन्फ्यूज़न है बच्चे अभी भी जितना किया है तो ये आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये इंट्रोडक्शन 1 थी, अभी इंट्रोडक्शन 2 भी आएगी बच्चे। सो स्टे ट्यून विद अवर चैनल। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हमने जितना भी डिस्कस किया। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो बच्चे तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, और चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक शेयर, सब्सक्राइब और लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। प्लीज़, हम भी आपके लिए हार्डवर्क कर रहे हैं और करेंगे बच्चे, जितनी आपको नीड है, क्योंकि क्लास 10th है तो हम आपके लिए जितना हो सके उतना अपने एफर्ट्स देंगे। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच बच्चे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड वंस अगेन आई रिपीट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ बच्चे। थैंक यू सो मच बच्चे।